जैसे ही जिम जाते हैं ट्रेनर बोलता है बॉडी बनानी है, प्रोटीन पाउडर तो लेना पड़ेगा। वेट लॉस करना है, फैट बर्नर तो लेना पड़ेगा। सच में प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए? वेट लॉस करना है तो क्या सच में फैट बर्नर लेना पड़ेगा? ज्यादा वेट लिफ्ट करना है तो क्या क्रिएटिन लेना पड़ेगा? आज के वीडियो में कंप्लीट साइंटिफिक ब्रेकडाउन मिलने वाला है आप लोगों को, और हर बार की तरह पूरा का पूरा रिसर्च बेस्ड एंड डिटेल्ड ब्रेकडाउन मिलने वाला है। हो सकता है कि आप भी बहुत सारा सप्लीमेंट यूज कर रहे हो और वो हमारे ट्रेस के लिस्ट में भी आ जाए, एंड बहुत सारे सप्लीमेंट ऐसे हैं आप यूज नहीं कर रहे हो लेकिन आपको लेने चाहिए। तो आज के वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको भी पता चले कि कौन से सप्लीमेंट सच में इफेक्टिव है एंड कौन सा सप्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जिम साइंस। स्मार्ट ट्रेन, डोंट ड्रेन। जैसे हमारा टैगलाइन है कि स्मार्ट ट्रेन, वैसे ही आज हम सप्लीमेंट का एक स्मार्ट स्टैक बनाने वाले हैं एंड डोंट ड्रेन, यानी आपका वॉलेट ड्रेन होने से बचाने वाले हैं, यानी आपके हजारों रुपए बचने वाले हैं। सबसे पहले सबसे पॉपुलर सप्लीमेंट के बारे में बात करते हैं, यानी वे प्रोटीन या फिर प्लांट प्रोटीन। सब लोगों की यही मेंटालिटी होती है कि सिर्फ प्रोटीन के 3-4 स्कूप पी लेते हैं और सोचते हैं कि हमारी बॉडी तो बन जाएगी, लेकिन प्रोटीन सप्लीमेंट बोला जाता है। सप्लीमेंट मतलब जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें मेन पेपर तो होता ही है, लेकिन उससे ज्यादा आपको लिखना है तभी हम सप्लीमेंट्री यूज करते हैं। वैसे ही ये प्रोटीन सप्लीमेंट भी सेम है, यानी हम अपने खाने में से अगर प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तब जाके हमें सप्लीमेंट यूज करने हैं। मतलब आप अगर प्रोटीन सफिशिएंट अमाउंट में कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो जो प्रोटीन स्कूप है वो आपका डेली का जो प्रोटीन इंटेक है वो कंप्लीट कर देगा। अगर आप डाइट में से कंप्लीट प्रोटीन ले रहे हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है प्रोटीन पाउडर यानी प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की। लेकिन आजकल की जैसी हमारी लाइफस्टाइल है, बहुत ही बिजी, भागम भागी, ऐसी लाइफस्टाइल में प्रोटीन सप्लीमेंट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। यानी प्रोटीन सप्लीमेंट आप ले सकते हो एंड वो हमारे स्मार्ट स्टैक के लिस्ट में सबसे फर्स्ट है। सेकंड नंबर पे आता है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। क्रिएटिन के ऊपर मैंने इससे पहले भी एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए। कौन सा क्रिएटिन लेना चाहिए, कौन सी एज से स्टार्ट करना चाहिए, कितने ग्राम लेना चाहिए, सब कुछ डिटेल में वो वीडियो में मैंने बताया हुआ है एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हमारा स्मार्ट स्टैक का दूसरा सप्लीमेंट यानी क्रिएटिन। क्रिएटिन सप्लीमेंट आप ले सकते हो अगर आप 3-4 महीने से जिम में जा रहे हो, अच्छा खासा वेट भी लिफ्ट कर रहे हो एंड फिर आपको स्ट्रेंथ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, तब आपको क्रिएटिन लेना चाहिए। क्रिएटिन आप तभी लो जब पहले से आपका रूटीन सेट है, आपका डेली का जो प्रोटीन इंटेक होना चाहिए वो भी एकदम सफिशिएंट है, तभी जाके क्रिएटिन यूज़ करना चाहिए। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि जैसे ही जिम में जाते हैं क्रिएटिन सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन प्रोटीन इंटेक पे तो ध्यान ही नहीं देते। क्रिएटिन का काम है स्टेमिना इंक्रीज करना, हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज करना। आपकी स्ट्रेंथ तो इंक्रीज होगी, लेकिन स्ट्रेंथ इंक्रीज होने की वजह से वेट लिफ्टिंग ज़्यादा होगी एंड उसकी वजह से मसल ब्रेकडाउन भी ज़्यादा होंगे, एंड मसल ब्रेकडाउन है उनको रिपेयर करने का काम तो प्रोटीन का है। अगर आपका प्रोटीन इंटेक ही सही नहीं है तो क्रिएटिन लेने का कोई मतलब नहीं है। वैसे ही आपकी स्लीप, रेस्ट, सब कुछ सही होना चाहिए, तभी जाके आपको क्रिएटिन लेना चाहिए। यही मेरा पर्सनली एंड बेस्ट सजेशन है। तो क्रिएटिन से आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, आपके मसल्स में वाटर रिटेंशन होता है, उसकी वजह से आपका वेट भी अच्छा खासा गेन होगा एंड स्ट्रेंथ, मसल रिकवरी, आपके कोग्निटिव फंक्शन में भी इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा। एंड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है, यानी उससे कोई आपके किडनी एंड लीवर पे हार्मफुल इफेक्ट नहीं आते।
5 साल लंबा स्टडी भी चला था और उसमें भी जो लोग हैं उसके किडनी एंड लीवर एकदम हेल्दी थे, यानी क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एकदम सेफ एंड इफेक्टिव सप्लीमेंट है और हमारा बेस्ट स्मार्ट स्टेक का सेकंड चॉइस। हमारे स्मार्ट सप्लीमेंट स्टेक में 3rd नंबर पे है कैफीन। कैफीन से एनर्जी बूस्ट बहुत ही अच्छा मिलता है, फटीग भी डिले होता है एंड फोकस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। कैफीन हम चाय एंड कॉफ़ी में से ऑलरेडी लेते ही है, इसीलिए चाय एंड कॉफ़ी पीने के बाद हमारी नींद भी उड़ जाती है। कैफीन वर्कआउट में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप थोड़े टाइम से वर्कआउट कर रहे हो एंड थोड़ा बूस्ट की ज़रूरत है तो आप कैफीन इंटेक कर सकते हो। कैफीन बहुत सारे फैंसी प्री वर्कआउट्स में भी आता है, लेकिन हमें कॉफ़ी में से भी अच्छा खासा कैफीन मिल जाएगा, यानी कोई ज़रूरत नहीं है प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में पैसे स्पेंड करने की, क्योंकि प्री वर्कआउट में मेन कंटेंट कैफीन ही होता है। कैफीन ही है जो आपको एक किक देता है। प्री वर्कआउट पीने के बाद जो आपको एक किक फील होती है, अच्छा मूड फील होता है, आपके हार्ट बीट इंक्रीज हो जाते हैं एंड उसी की वजह से आपको वर्कआउट करने का मूड भी बहुत अच्छा खासा बन जाता है। वर्कआउट करते करते भी आपको थकान भी कम लगती है, वो सब काम कैफीन ही करता है। इसलिए प्री वर्कआउट में ज़्यादा पैसे डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पानी में डालो एंड वर्कआउट से पहले पी जाओ, आपका प्री वर्कआउट हो जाएगा। यानी कैफीन सेफ है एंड आप उसमें स्पेंड कर सकते हो। स्मार्ट सप्लीमेंट स्टेक के लिस्ट में 4 नंबर पर है विटामिन डी एंड ओमेगा 3। आजकल हर एक में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है, क्योंकि हमें सनलाइट में बहुत ही कम जाना होता है। पूरा दिन या तो घर में रहते हैं या फिर ऑफिस वर्क होता है, उसी की वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। विटामिन डी सनलाइट में से तो मिलता है, लेकिन हमारे बॉडी का जो एक्सपोजर है वो भी सनलाइट में थोड़े लंबे टाइम तक एंड ज़्यादा एक्सपोजर में हमें बॉडी सनलाइट में रखनी होगी, तब भी जाके हम अपनी जो डेली की विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट कर पाते हैं एंड आजकल के टेम्परेचर में वो इम्पॉसिबल है। उसी की वजह से विटामिन डी कम ही होता है। विटामिन डी जो है वो ह्यूमन बॉडी में हार्मोन बैलेंसिंग, इन्फ्लामेशन, जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है एंड मेटाबॉलिज्म, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मेरे जो वेट लॉस के क्लाइंट होते हैं, वेट गेन के, मसल गेन के, सबको मैं जब ब्लड रिपोर्ट्स करवाता हूँ तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती ही है एंड जब वो डेफिशिएंसी मेडिसिन से कवर अप होती है एंड रिजल्ट्स मिरेकली इम्प्रूव होने लगते हैं। इसीलिए अगर आपके ब्लड रिपोर्ट्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपके डॉक्टर के साथ बात करके विटामिन डी सप्लीमेंट ज़रूर लेना चाहिए। वैसे ही ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 जब हम नॉनवेज ज़्यादा नहीं खाते तो जो ओमेगा 3 है उसकी भी एक डेफिशिएंसी क्रिएट होने लगती है। वैसे तो ओमेगा 3 की नीड ऐसे नहीं होती कि वो ज़रूर लेना ही पड़ेगा, लेकिन ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 ये दोनों का बैलेंसिंग होना बहुत ही ज़रूरी है जब आप वेट लॉस कर रहे हो तब खास। एंड ओमेगा 3 में से जो EPA एंड DHA मिलता है वो हमारे हार्ट एंड हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओमेगा 3 के ऊपर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि ओमेगा 3 का कौन सा फॉर्म हमारे लिए सबसे बेस्ट है, इथाइल एस्टर फॉर्म या फिर ट्राइग्लाइसराइड फॉर्म, कौन सा फॉर्म हमें अच्छे से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है। तो वो वीडियो देखना भी आप सब लोग मत भूलना। तो ये दो जो सप्लीमेंट है, एक ओमेगा 3 एंड विटामिन डी, उसको हम सबके लिए तो रिकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन एक कंडीशनल सप्लीमेंट है। अगर आपके बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो आपको वो सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही ओमेगा 3 अगर आप फिश एवरीडे खा सकते हो, फ्लैक्स सीड्स, जो लोग वेज है उनके लिए ओमेगा 3 का बेस्ट सोर्स है फ्लैक्स सीड्स। अगर आप फ्लैक्स सीड्स भी एवरीडे खाते हो
तो आपको भी ओमेगा 3 की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी ये दोनों सप्लीमेंट हमारे स्मार्ट स्टेक में तो है, लेकिन कंडीशनल सप्लीमेंट है। अब बात करेंगे कि कौन से सप्लीमेंट आपका वॉलेट ड्रेन भी कर सकते हैं, यानी सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी। तो वो लिस्ट में सबसे पहले आता है फैट बर्नर। हमने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि ये फैट बर्नर अगर हम पिएंगे तो स्टबन फैट जल्दी से लॉस होगा, बेली फैट कम होगा, आपका फैट जल्दी से बर्न होगा, लेकिन रियलिटी कुछ अलग ही है। फैट बर्नर डायरेक्टली फैट को टारगेट कभी भी नहीं करता। फैट बर्नर के अंदर जो योहिम्बिन होता है, जो कैफीन होता है, जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, ये सब इंग्रेडिएंट्स आपका जो फैट बर्न है उनको थोड़ा बूस्ट करेगा, यानी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। डायरेक्टली आपका फैट बर्न नहीं होता, यानी फैट बर्नर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अकेले कैफीन भी ले सकते हो। अगर कैफीन लेते हो एंड कैफीन का बेस्ट सोर्स यानी ब्लैक कॉफ़ी, तो कैफीन लेने की वजह से हमारे बॉडी में जो थर्मिक इफेक्ट है वो इम्प्रूव होती है, यानी पूरे दिन की जो कैलोरी है वो ज़्यादा बर्न होती है। नेचुरल ड्यूरेटिक्स भी है कैफीन, यानी जो एक्सेसिव वाटर है वो भी हमारे बॉडी में से निकल जाता है। वैसे ही जो योहिम्बिन है वो थोड़ी एपेटाइट को सप्रेस करता है। ऐसे ही बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है जो फैट बर्न को थोड़ा और आगे ले जाते हैं, डायरेक्टली फैट बर्न नहीं करते। यानी आपको फैट बर्न करना है तो उसका जो मेन की है कि कैलोरी डेफिसिट रहना है। वेस्ट ऑफ मनी सप्लीमेंट के लिस्ट में सेकेंड नंबर पे आता है मास गेनर। यस, आप में से कौन कौन मास गेनर यूज करता है, तो ये वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि इसके बाद आप भी मास गेनर यूज करना, मास गेनर परचेस करना छोड़ दोगे। क्योंकि जो बाजार में मिलने वाले मास गेनर है उसमें सिर्फ और सिर्फ शुगर एंड चीप क्वालिटी कार्ब्स ही डालते हैं, एंड उसी की वजह से मास गेनर से आपका फैट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होता है। उसमें प्रोटीन तो बहुत ही कम होता है। मास गेनर के न्यूट्रिशन फैक्ट जब आप देखते हो तो पता चलेगा कि 200 ग्राम 300 ग्राम आपको कंज्यूम करना है, एंड उसमें से आपको सिर्फ 50 ग्राम या 60 ग्राम ही प्रोटीन मिलेगा। यानी आप सोच सकते हो कि इतना ज़्यादा क्वांटिटी में आप मास गेनर तो ले रहे हो, लेकिन उसमें से मिलता क्या है, सिर्फ कार्ब्स एंड शुगर। प्रोटीन तो बहुत ही कम है, इसीलिए मास गेनर आपको यूज नहीं करने चाहिए। और मास गेनर के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि आपको वेट गेन करना ही है तो घर पे भी आप मास गेनर बना सकते हो। यस, घर पे मास गेनर आप बना सकते हो, एंड वो भी 100 ग्राम में आपको 900 कैलोरीज मिलने वाली है। यस, लिख लो आप। मेरा एक क्लाइंट है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट मैंने किया कि एवरीडे मैंने उसका डाइट सेट किया। वो डाइट में ये मास गेनर दिन में 2 बार था, एंड वर्कआउट भी सेट किया, एंड कितना वेट गेन हुआ वो आप सबको देखना पड़ेगा। अगर आपको वेट गेन करना ही है एंड मास गेनर बनाना ही है तो घर पे बना लो। मेरा वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी। वेस्ट ऑफ मनी सप्लीमेंट के लिस्ट में थर्ड नंबर पे आता है BCAA या फिर EAA यानी एसेंशियल एमिनो एसिड्स। ये एक वेस्ट ऑफ मनी सप्लीमेंट ही बोला जाएगा, क्योंकि जितने भी BCA में एमिनो एसिड्स आते हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, वो सब आपको वे प्रोटीन में मिल ही जाते हैं। अगर आप वे प्रोटीन के 2 स्कूप या 3 स्कूप ले रहे हो तो आपको सफिशिएंट अमाउंट में जो BCA बॉडी को मिलने चाहिए मसल रिकवरी के लिए, वो सब आपको मिल ही जाएंगे। तो अगर आपका वर्कआउट 1.5 घंटा 2 घंटा इतना ज़्यादा चलता है, एक्सट्रीमली हैवी वेट लिफ्ट करते हो, तब आपको BCAA या फिर EAA यानी एसेंशियल एमिनो एसिड्स का जो सप्लीमेंट है वो लेना चाहिए। बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। यानी जो वेस्ट ऑफ मनी सप्लीमेंट का लिस्ट है उसमें 3 नंबर पे हमने BCAA इसीलिए रखा है क्योंकि इसको आप ले भी सकते हो। अगर आप एडवांस एंड प्रो हो तो ले सकते हो, बाकी कोई भी ज़रूरत नहीं है BCAA लेने की। वेस्ट ऑफ मनी सप्लीमेंट के लिस्ट में 4th नंबर पर आता है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स।
जैसे ही टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सुनते हैं, जो बिगिनर है, जो नया नया बॉडी बनाना स्टार्ट किया है, वो लोग वो सप्लीमेंट की साइड में दौड़े चले जाते हैं, क्योंकि उसको सिर्फ यही पता होता है कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो हमारे मसल्स भी इंक्रीज होंगे। लेकिन सच में क्या टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सप्लीमेंट से टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है? तो रिसर्च में भी यही आया है कि उससे बहुत ही कम अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है। अगर सच में आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना ही है तो अपनी ट्रेनिंग में इंप्रूवमेंट लाइए, आपका जो न्यूट्रिशन है उसमें भी इंप्रूवमेंट, एक हेल्दी न्यूट्रिशन मेंटेन करो एंड अच्छा रेस्ट करो, तब भी जाके आपका जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है वो बूस्ट होगा। वेस्ट ऑफ मनी सप्लीमेंट लिस्ट में नंबर 5 पे है डिटॉक्स एंड फैट लॉस टी। जब आप इंस्टाग्राम पे देखते हो तो बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट दिखती है कि ये टी पीने से आपका लीवर एंड किडनी डिटॉक्स हो जाएंगे, आपका जो फैट है वो लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि हमारे किडनी एंड लीवर नेचुरल डिटॉक्स मशीन ही है। ऐसे टी की कोई ज़रूरत नहीं है उसको डिटॉक्स करने के लिए, एंड फैट बर्न के लिए भी ये टी कोई काम नहीं करती। हो सकता है कि टेम्पररी आपका जो ब्लोटिंग है वो रिड्यूस हो सकता है, उसमें नेचुरल ड्यूरेटिक्स होने की वजह से थोड़ा बहुत वाटर लॉस भी हो सकता है। वाटर लॉस होने से आपको वेट स्केल पे थोड़ा वेट भी कम दिखेगा, लेकिन वो सब टेम्पररी ही रिजल्ट्स होते हैं। इसलिए आप इंस्टाग्राम पे ऐसी कोई भी एड देखो तो उसको परचेस मत करो, क्योंकि ये वेस्ट ऑफ मनी है। सप्लीमेंट एक सपोर्ट सिस्टम होता है। जब हम सप्लीमेंट को एक शॉर्टकट बना लेते हैं, सप्लीमेंट के ऊपर 100% रिलाई हो जाते हैं, तब सप्लीमेंट में से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो कितने भी सेफ क्यों ना हो, वो प्रोटीन पाउडर ही क्यों ना हो। जब आप ओवर यूज करते हो तो उसमें भी आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर सच में आपको रिजल्ट्स चाहिए, आपको मसल गेन करना है, वेट लॉस करना है, ये सभी चीज़ों के लिए आपको 3 बातों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आपकी ट्रेनिंग, आपका डाइट एंड आपका स्लीप जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी जब आप अच्छी ट्रेनिंग करते हो, उसके साथ अच्छा डाइट भी लेते हो एंड उसके साथ अच्छी स्लीप भी लेते हो, तब भी जाके आपको सप्लीमेंट भी हेल्प कर पाएंगे। अगर ये 3 चीज़ें ही आप मिसिंग है तो कोई ऐसा सप्लीमेंट नहीं है जो आपको मिरेकली रिजल्ट दे सके। यानी आपको डाइट, ट्रेनिंग एंड स्लीप के ऊपर सबसे पहले फोकस करना है एंड उसके बाद थोड़ा बहुत बूस्ट चाहिए, तब भी आप सप्लीमेंट परचेस करो। जितने भी बिगिनर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं सिर्फ 3 सप्लीमेंट ही सजेस्ट करूंगा। फर्स्ट है प्रोटीन सप्लीमेंट, सेकंड है कैफीन एंड थर्ड है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। अगर ये 3 सप्लीमेंट आप लेते हो तो मसल रिकवरी भी इम्प्रूव होगी, आपकी स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होगी एंड वर्कआउट करने में भी अच्छा मूड बन सकेगा। यानी आपको सिर्फ ये 3 सप्लीमेंट ही यूज करने हैं। अगर नेक्स्ट टाइम से आप कोई भी सप्लीमेंट परचेस करने जाते हो तो अपने आप से सबसे पहले ये क्वेश्चन जरूर पूछो कि क्या ये सप्लीमेंट मेरे लिए यूजफुल हो सकता है, या सिर्फ और सिर्फ दूसरों को देख के, इंस्टाग्राम देख के, एडवर्टाइजमेंट देख के ही मैं परचेस कर रहा हूँ। क्योंकि सप्लीमेंट हमारे बॉडी के अंदर जाता है, सो ऑलवेज कुछ भी खाने से पहले, सप्लीमेंट लेने से पहले एक बार जरूर सोचना, वो साइड इफेक्ट भी क्रिएट कर सकता है। सो ऐसी ही नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन के लिए, रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन के लिए फॉलो कीजिए जिम साइंस। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, इंफॉर्मेटिव लगा एंड लगता है कि ये इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचनी चाहिए तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट ट्रेन डोंट ड्रेन।